दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक सभी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आजकल देश में बहुत कुछ चल रहा है, हम जानते हैं। हम रोज कोशिश करते हैं उन पर आपसे बात करने की। एक तरफ बालासोर वाली जो ट्रेन दुर्घटना है उसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो प्रशासन है, जो तंत्र है, वो कैसे लगा हुआ है उस पूरे हादसे को, और उसके बाद जो उसका प्रभाव जो उपस्थित हुआ है, जो पड़ा है हम सब पे, और विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने अपने परिजन गंवाए हैं, और वो लोग जो इसमें चोटिल हुए हैं, इजाग्रस्त हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, और साथ में किस तरह से जो है वो पूरा एक बढ़िया से मीडिया के लिए एक जो दृश्य खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके जरिए देश के सब लोग देख सकें। एक तरफ ये देख रहे हैं हम लोग, दूसरी ओर जो पहलवान हमारी हैं, वो वाला मामला जो है वो भी हम उस पर भी बात कर रहे हैं। और तीसरी ओर जो है वो ये है कि राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है वो भी बड़ी चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। तो आज के दिन दो हम अलग अलग एपिसोड में कार्यक्रम करेंगे उस पर कि वो जो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, क्या क्या कर रहे हैं। एक तो वो वहां की प्रेस से मिले, वहां की जो प्रेस है वहां उनसे मिले, जहां उनका एक बहुत विवादित बयान बहुत चला कि वो मानते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है। उस पर बहुत चर्चाएं हुई और उग्र और टिप्पणियां ये सब वगैरह हुआ। दूसरा वो जो है वो मिले, उन्होंने वार्तालाप किया जो सिलिकॉन वैली, वहां पे जो भी भारतीय और भी लोग हैं उनसे बातचीत की। वहां भी कुछ उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर अपने विचार प्रकट किए। वो भी एक सुनने वाली बात है, जो सोच रहे हैं किस तरह से वो सोचते हैं। और फिर वो जो है वो न्यूयॉर्क में मेरे ख्याल से ये हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है उनसे वहां पे वो मिले, जो अमेरिकन भारतीय हैं, या इसको कहें भारतीय अमेरिकन जो हैं, जैसे आप ठीक समझे। तो वो लोग जो हैं उनसे वो मिले और उनसे भी उन्होंने कुछ बातें कही। तो उनको लगा कि इस पर कम से कम दो एक कार्यक्रम करने चाहिए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी राजनीतिक सोच जो है वो काफी हद तक बदल दी है, या तो बदलती जा रही है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि वो जो पहले हुआ करते थे उससे काफी समझदार और बेहतर राजनीतिज्ञ जो है वो बनते जा रहे हैं। अभी प्रोसेस में है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बन गए हैं, लेकिन उस दिशा में उनकी जो गति है वो जा रही, ये दिखाई बिल्कुल देता है। और बातचीत करने में और बातचीत रखने के तरीके में एक तरह से जो परिपक्वता जो दिख रही है वो भी नजर में आ रहा है। तो हम कुछ ऐसी ऐसी आज ये जो इस आज के दिन दो करेंगे अलग अलग एपिसोड। जो ये पहला कार्यक्रम हम कर रहे हैं उस पे उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच को लेकर कहीं ना कहीं जो है कटाक्ष, भयानक तीव्र कटाक्ष करते हुए, सटायर जिसको कहते हैं, इसका उपयोग वो बड़ा करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और हमने उस दिन भी कहा था कि वो जो है वो शायद इस दुखती नस को पकड़ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी शुष्क हो चुकी है, इतना तीखा चेहरा लेके सब घूमते हैं वहां पे, लगता है कि कभी भी जंग शुरू कर देंगे कहीं भी। तो जीवन में जो है रस उनका जो है बिल्कुल वो शुष्क हो गए हैं। तो ड्राई लोग जो हैं मानसिकता वाले, वो फिर जंग को ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं, तो वो उसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, वहां इंडियन डायस्पोरा जो है बड़ा जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा पास्ट में देखने की कोशिश करती है। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो जाए, आ जाए, प्रस्तुत हो जाए सामने, वो 40 साल पहले देख लेती है, 50 साल पहले देख लेती है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो या आप चलिए कुछ, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप चल भी रहे हो, आप अपने दो पैरों पे चल रहे हो, तो आप आगे देखोगे या पीछे देखोगे? पीछे मुड़ के कभी देखना पड़े वो ठीक है, लेकिन लगातार पीछे मुड़ के आप देखोगे तो चल पाओगे क्या? तो ऐसा ही कुछ उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर आप कार से अगर यहाँ पे आए हैं और आपको आगे जाना है, और अगर आप रियर व्यू मिरर जो है
उसी में देख के अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपकी गाड़ी कितनी बार जो है वो एक्सीडेंट होगा उसका। तो उन्होंने इस बात को जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली के साथ जोड़ के कहा। लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं जो है वो सुना देता हूं आपको, सुनिए पहले आप। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 ghanta, when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers, you listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. तो ये राहुल गांधी जो कह रहे थे, और मुझे लगता है कि बात बड़ी लॉजिकल, इनकी बातों में अब तर्क झलकता है और कहने का तरीका जो है इनका वो उस तरह से धीरे धीरे वो उस तरीके से ढल रहा है। वो पहले जो कहते थे ना अरे भैया करके तो लोग बड़ी मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बात करने का एक सलीका जो है, तरीका जो वो भी कहीं चेंज किया हुआ लगता है। तो जो चीज बदल रही है इसको भी नोट करना चाहिए। और बात सही कही कि अगर आप ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और आप 40 साल पहले की बात करोगे, मतलब कि ये जो हमने एक दौर देखा भी है और अभी भी देख रहे हैं ना, वो जो कुछ भी हो तो नेहरू तक जाके उनको जो है गाली बक देना या उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल देना, ये लगातार हर कोई अगर कोई चीज खराब हुई तो उसका ठीकरा जो है नेहरू के माथे पे फोड़ देना तो उसी का जिक्र जो है वो राहुल गांधी इस पूरी बातचीत में कर रहे थे। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि वो किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात उनकी आपको इनके इस स्टेटमेंट से भी मिल जाएगी उसकी जानकारी, कि वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने मन की बात करने नहीं आया हूं और ना ही वो करने के लिए मैं कहीं जाता हूं। ये अपने आप में एक बहुत सारी बात जो बता देता है। ये आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। My intention is to build a relationship with you. My intention is to have a relationship with you, a affectionate, loving relationship with you, where you can say to me that Rahul, this is what we think. Rahul, this is how you should think about the relationship with the United States. This is what is important. This is what we need to focus on. I'm not interested so much in telling you what I believe. I don't want to do Man Ki Baat over here. Right? I am interested in आपके मन में क्या है. 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 आपके मन में क्या है
I am interested not in looking at the rear view mirror, but looking in front and saying, brothers and sisters, how do we move forward effectively? And how as a country do we spread affection, love and affection? How are we kind to people? That's what I am interested in. And that's the knowledge that you have. ये बात भी जो है वहां तालियों से जो है सबने जो है उसको स्वागत कर लिया, क्योंकि वो इसीलिए ये सब हो रहा है कि एक मैंने कहा कि बड़े एक सही समय पर वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी बातचीत का तरीका बदल रहे हैं, अपने राजनीतिक मुद्दों को पेश करने का जो तरीका है वो भी राहुल गांधी बदलते जा रहे हैं। और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए नहीं आया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या है और आप क्या चाहते हैं कि कैसे चीजें जो है वो बदले और कैसे आगे मिलकर जो है बढ़ा जाए। मतलब मेरे मन की बात मैं आपको सुनाता रहूं और आप वो सुनते रहे और फिर मैं कहता रहूं कि हम इस नई ऊंचाई को छू लेंगे या हम नई ऊंचाई को ये अब इस क्षेत्र में छूने जा रहे हैं। हर चीज जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था की सोच से नहीं चलती है। अगर आप एक साझा प्रयास नहीं करते हैं, कोई भी संस्था हो, अब एक समझ लीजिए घर की बात कर ले हम लोग, तो घर में भी जब तक जो है वो एक एकता नहीं होती है, एक भले ही विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब कोई निर्णय लेने की बात हो, घर को ठीक से चलाने की बात हो, तो उसमें एक सायुज्य सबका विचारों का होना बहुत जरूरी होता है। तो वो बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक बोले और सब करते रहे या सुनते रहे। तो राजनीतिक सोच जो है वो उनकी निखरती जा रही है। और इसका एक और एग्जाम्पल उन्होंने जो एक वहां एक स्पीच दी थी, वहां पे उन्होंने जो बात बताई कि कैसे वो अब ये समझने लगे हैं कि राजनेता जो हैं हमारे देश में, उनका धरातल पर रहने वाले लोगों से या उनकी सोच से हकीकत में संपर्क टूट चुका है। और उनको ये कैसे पता चला, जब उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर के आसपास का प्रवास किया, पद यात्रा की। तो ये बात जो है ये भी सुनने लायक है, इसको सुनिए, उस पर भी बात करते हैं फिर। I was walking and a young man came and started walking with me, and I put my arm on his shoulder, and suddenly I realized he didn't have arms. So he had no arms, and I tried to sort of make him a bit comfortable, didn't want him to feel that I know you don't have arms. He wasn't too bothered. And we started talking, and I asked him, listen, what do you do? And he looked at me and he said, I'm a mechanic. The immediate thing in my mind was, he's lying. How can he be a mechanic? He doesn't have arms. It's impossible. So I said, well, I didn't want to be direct. I didn't want to say, you're lying. I said, listen, what cars do you repair? He says, I don't repair cars, I repair motorcycles. So I said, oh yeah, what motorcycle do you repair? And he started listing all the motorcycles. So I said, can I come and see what you do? And he said, yeah. And then he proceeded to take us and show us how he serviced a motorcycle with his feet. It's the most amazing thing I've ever seen in my life. He took apart the entire engine with his feet, and he put the entire engine back together with his feet. I can't do it with my hands. So we saw these type of things happening, and we saw clearly the disconnect between our politics and our people. And that disconnect is visible in the United States, it's visible in the rest of the world. There's a huge divide between the people and the politics. Politics is talking about something else, people are talking about something else. ये बात बिल्कुल सही है। मैं बताऊं आपको कि जो इनको अब ये जो एक तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ है, सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुर्सी पर बैठने के बाद कोई भी नेता हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो फिर कुछ और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनको धरातल पर जो व्यक्ति रहता है, जो आम आदमी है, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति, जो वो क्या महसूस कर रहा है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, उसका खुद का संघर्ष क्या है, कैसे वो जीवन यापन कर रहा है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो रोज जो है वो टकराता है,
और फिर जो है उनसे कैसे भी करके मुकाबला करके वो आगे बढ़ता रहता है। वो एक अलग बात हो जाती है जब आप किसी छोटी गद्दी से लेकर बड़ी गद्दी पे जब बैठ जाते हो, फिर आप ये सोचने लगते हो कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, या मैं जैसे देख रहा हूँ वैसी ही दुनिया होनी चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ वैसी दुनिया होनी चाहिए। तो वो जो कनेक्ट है, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, वो कनेक्ट टूट जाता है। तो जब वो कनेक्ट टूट जाता है, जो एक एक जुड़ाव है, अगर वो टूट जाता है तो फिर आप फिर हवा में हैं और आपके पाँव ज़मीन पर नहीं रहते। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस स्थिति से भारत में नहीं, उन्होंने कहा ये अमेरिका में भी है, और ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ-जहाँ भी बड़े लोग जो हैं, जो जिनके हाथ में जो भी देश का अगर कोई उनके शासन की धुरा उनके हाथ में होती होगी, अगर वो अपना अपना रिश्ता जो है ज़मीन से तोड़ देते हैं या टूट जाता है, तो फिर देश की जनता की हालत वही होती है जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट कमोवेश हर देश में देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पे मिलती है। तो ये एक कार्यक्रम था, ये दर्शाने का एक प्रयास था कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, वो करने का तरीका वो बदल रहा है, बहुत मैच्योर हो रहा है पहले से, अगर पहले के मुकाबले की बात करें तो। और अब ये तो किसी को नहीं पता कि वो वापस जब आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो है वो मानहानि वाले केस में कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, नोबडी नोज अबाउट इट। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर उनका जेल जाना तय है, तो फिर 2 साल को जेल जाना तय है। तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी कितना समय जो है वो इस तरह से मुक्त रह पाएंगे, या फिर उनको जेल में 2 साल के लिए जाना पड़ेगा, ये अभी कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बात करने का जो तरीका है उनका, बातों को पेश करने का तरीका है, वो काफी बदला नजर आता है। ये बात को बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो ये समझाने का या ये बताने का, आप तक पहुंचाने का ये हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने ये कार्यक्रम को पहले किया। इसके बाद जो हम करेंगे उस पर हम उसमें जो है हम वो बात करने वाले हैं कि उन्होंने जब सिलिकॉन वैली, जो कि टेक्नीशियनों से मतलब कि साइबर का मतलब कहते हैं कि वो कैपिटल है पूरे दुनिया का, तो वहां जाके जब उन्होंने जो है ये आईटी सॉफ्टवेयर वाले बड़े जानकार लोगों से जब बैठ के बात की, तो वहां वो किस तरह से देखते हैं, इनका नजरिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से देखते हैं। डेटा लगातार जनरेट हो रहा पूरी दुनिया में, और हमारे देश में तो क्योंकि हम तो सबसे बड़े ऑलमोस्ट तादाद वाले, अब तो चीन को भी पछाड़ दिया हमने। तो इन सब चीजों में हम अगर आगे आने वाले समय में बढ़ना चाहते हैं, तो क्या हमको जो है वो उसका महत्व समझना पड़ेगा, या हम समझ रहे कि समझे, उस पर उन्होंने अपनी बात विचार रखी थी, वो हम अगले कार्यक्रम बताएंगे। ये कार्यक्रम को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताइएगा। और अगर बात हमारी अच्छी लगी हो भाई, तो फिर लाइक करिए, शेयर कर दीजिए इसको, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए भाई, और दूसरों से करवाइए भी, ताकि हमारी बात आपकी मदद से, आपकी सहायता से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में समर्थ हो सके। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।